Afternoon class. Now we will talk about crystallization, acid metabolism cycle और CAM cycle. CAM cycle में आपको दो चीज़ें याद रखनी है. ये लाइट एंड डार्क कंडीशन पर बेस्ड होता है. डार्क कंडीशन व्हेन स्टोमेटास आर ओपन एंड लाइट कंडीशंस व्हेन स्टोमेटास आर क्लोज्ड. यहाँ पर ये अपोजिट चलता है. डार्क कंडीशन में स्टोमेटा जो होते हैं वो ओपन होते हैं, लाइट में स्टोमेटा क्लोज होते हैं. इसलिए होते हैं ताकि इस तरह के प्लांट में वाटर लॉस कम से कम हो सके. अब वाटर लॉस एंड जो भी इसकी फिजियोलॉजी एंड एनाटॉमी है ये आप अडाप्टेशन वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे या आगे होगा तो आप पढ़ेंगे. अभी हम सिर्फ CAM साइकिल पर फोकस करेंगे. तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं. डार्क कंडीशन, जब स्टोमेटा ओपन होते हैं तब इस साइकिल में क्या क्या फिनोमेना होता है. हमको एक चीज़ याद रखना है यहाँ पर और कि ये जो साइकिल है ये दो ऑर्गन्स में कंप्लीट होता है, साइटोप्लाज्म में एंड वैक्यूल में. ठीक है. अब चलिए आगे देखते हैं कि जब स्टोमेटा ओपन होते हैं डार्क में तब एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है साइटोप्लाज्म में. उसके पहले क्लोरोप्लास्ट में स्टार्च बनता है. ये सबको पता है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट में होता है, ये सबको पता है. ग्रेना, स्ट्रोमा, एवरीथिंग, केल्विन साइकिल सब पढ़ चुके हैं. फिर ये स्टार्च से ट्रायस फॉस्फेट बनता है. ट्रायस फॉस्फेट से फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. स्टार्च जो होता है 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. फिर ये फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड, डार्क कंडीशन की हम बात कर रहे हैं. ठीक है. ये जो फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड है ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ में रिएक्शन करता है. कैटालिसिस का रिएक्शन यहाँ पर होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम और बनता है 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड. ये जो इस ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से NAD पॉजिटिव मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में डिहाइड्रोजिनेशन की प्रोसेस होती है. डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के प्रेजेंस में जब NADH अपने रिड्यूस फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म NAD पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है एंड 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड से 4 कार्बन कंपाउंड मैलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. फिर ये मैलिक एसिड जो होता है ये नाइट में वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है. नाइट में ये पूरी साइकिल चलती है. अब यहाँ पे इसका थ्योरी देख लीजिए. वही चीज़ दी हुई है. स्टार्च इज डिग्रेडेड एट नाइट टू फॉर्म फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड और 3 कार्बन कंपाउंड. केल्विन साइकिल में बने हुए कुछ स्टार्च जो होते हैं वो क्या होते हैं, 3 कार्बन कंपाउंड फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड में डिग्रेड हो जाते हैं नाइट के टाइम पे. फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड कंबाइंस विद बाइकार्बोनेट आयन. रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय फॉस्फोइनॉल पायरेट कार्बोक्सिलेज एंजाइम. ये जो फॉस्फोइनॉल पायरिक एसिड है ये बाइकार्बोनेट आयन के साथ में क्या हो जाता है, यहाँ पर इसका रिएक्शन होता है. ये रिएक्शन कैटालिसिस रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोइनॉल कार्बोक्सिलेज एंजाइम. इससे द 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड is converted to malic acid where it is actively pumped into vacuole and stored as malic acid. फिर इस 4 कार्बन कंपाउंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है एंड ऑक्सिलो एसिटिक एसिड जो होता है वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. कन्वर्जन कैसे होता है साइकिल में मैं भी बता चुकी हूँ. फिर ये मैलिक एसिड जो होता है ये वैक्यूल में जाकर स्टोर हो जाता है. एसिडिटी ऑफ वैक्यूल बिल्ड्स अप एट नाइट एज रिएक्शन प्रोसीड्स और मैलिक एसिड वैक्यूल में होल नाइट स्टोर रहता है. इसके बाद में यहाँ पे सेकेंड पार्ट पढ़ते हैं. लाइट कंडीशन व्हेन स्टोमेटास आर क्लोज्ड. लाइट कंडीशन में क्या होता है साइकिल में आप देख लीजिए. स्टोमेटा क्लोज ने कोई भी एटमॉस्फेरिक फैक्टर यहाँ पर अंदर एंटर नहीं कर पा रहे हैं साइटोप्लाज्म में. अब वैक्यूल में जो स्टोर मैलिक एसिड था नाइट के टाइम पे वैक्यूल में जो मैलिक एसिड स्टोर हुआ था डे टाइम पे जब स्टोमेटा क्लोज रहते ये मैलिक एसिड वैक्यूल से बाहर साइटोप्लाज्म में आ जाता है. साइटोप्लाज्म में एंटर करने के बाद में क्लोरोप्लास्ट में जाएगा. फिर NADP पॉजिटिव मैलिक एंजाइम जो NADPH कन्वर्ट हुआ था अपने रिड्यूस फॉर्म से अपने ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यहाँ पे अपोजिट रिएक्शन होता है और CO मैलिक एसिड जो होता है वो पायरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है. और इस तरह डे और नाइट में ये साइकिल कंटिन्यू चलते रहती है. अब देखो क्या है. द नेक्स्ट मॉर्निंग स्टोमेटा क्लोज. जब सुबह के समय स्टोमेटा क्लोज होते हैं एंड मैलिक एसिड इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ वैक्यूल और मैलिक एसिड जो होते हैं वो वैक्यूल से बाहर आ जाते हैं एंड डिकार्बोक्सिलेटेड टू पायरेट और डिकार्बोक्सिलेशन की क्रिया के द्वारा मैलिक एसिड से फिर से 3 कार्बन कंपाउंड पायरिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. CO2 कंसंट्रेशन बिल्ड्स इनसाइड टिश्यू वेयर इट डिफ्यूजेस टू क्लोरोप्लास्ट टू बी एसिमिलेटेड बाय रूबिस्को इन कैल्विन साइकिल. उसके बाद में ये पायरिक एसिड जो होता है क्लोरोप्लास्ट में इसका कैल्विन साइकिल में ये एंटर कर जाता है और रूबिस्को एंजाइम के थ्रू कैल्विन साइकिल की प्रक्रिया यहाँ पे चलती है. हमको कैल्विन साइकिल नहीं पढ़ना है, आप पढ़ चुके हो. आपको यहाँ पर CAM साइकिल पर फोकस करना है. ये मैंने आपको पूरा
एक्सप्लेन कर दिया है। सम ऑफ द स्टार्च दैट इज बिल्ड अप ड्यूरिंग डे इज कन्वर्टेड एट नाइट टू पीपी। अब फिर अगेन डे टाइम पे जब कैल्विन साइकिल के थ्रू जिस स्टार्च का फॉर्मेशन होता है उसमें से कुछ स्टार्च डिपेंड करता है प्लांट के नेचर पे, प्लांट के नेचर के अकॉर्डिंग नाइट टाइम पे उन स्टार्च से फिर से फॉस्फोइनोल्पारिक एसिड का फॉर्मेशन होता है और इस तरह CAM साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का CAM साइकिल में, वाटर यूज एफिशिएंसी WUV क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर लॉस पर अमाउंट ऑफ CO2 गेन। CAM प्लांट में जितना अमाउंट में CO2 कंसनट्रेशन हाई होगा, मतलब जितना प्लांट CO2 कंज्यूम करेगा उतना ही उस प्लांट से वाटर लॉस होगा। तो इसी वाटर लॉस की प्रक्रिया को रोकने के लिए CAM साइकिल में जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग की प्रक्रिया होती है ये उल्टी चलती है कि डे टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं, नाइट टाइम पे स्टोमेटा ओपन होते हैं एंड डे टाइम पे स्टोमेटा क्लोज्ड होते हैं। थैंक यू।